हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के एग्जाम को लेकर। दूसरा जो टॉपिक होने वाला है कि जो अतिथि शिक्षक को जो आरक्षण बढ़ाकर 25 से 50% कर दिया गया है, ऐसे में जो नॉन गेस्ट फैकल्टी वाले के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो कॉम्पिटिशन है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, कितना मुश्किल होगा अब इनके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं इसका जो मेंस एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करें। तो इन दो तीन पॉइंट पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो या अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन कहें या जो ईएसबी के द्वारा जो अपडेट है वो निकल कर आई है कि जो अप्रैल 2025 में इसका मेंस एग्जाम होना है। तो अप्रैल 2025 में मेंस एग्जाम होगा। अगर हम बात करें कि श्योरिटी है या होगा या नहीं, तो अगर आप देखेंगे तो जो अप्रैल 2025 से मार्च 2025 में जो वर्ग 2 का मेंस है, उससे पहले जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है, इनका भी जो शेड्यूल जारी किया गया था, अगर ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये एग्जाम होते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम भी अप्रैल 2025 में निश्चित टाइम पर होगा जो उन्होंने जारी किया है उसी शेड्यूल के अनुसार। लेकिन अगर ये एग्जाम अपने तय समय पर नहीं हो पाए तो हो सकता है कि आपका एग्जाम भी थोड़ा सा आगे आपको देखने को मिल जाए। अब ये डिपेंड करेगा कि इन एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है, जो एग्जाम है, वो टाइम टू टाइम होता है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो आप देखेंगे कि जैसे अप्रैल 2025 में अगर इसका एग्जाम होना है तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। जनवरी के लास्ट तक कहे या 20 से 25 जनवरी तक एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो नॉन गेस्ट फैकल्टी है, उनके लिए अब एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा पिछले 27 दिसंबर को जो मध्य प्रदेश का जो गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है, उसमें आपने देखा होगा जो पहले से जो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक कार्यरत है, जिनने किन्हीं भी सरकारी संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया है 3 वर्ष या उससे अधिक या कम से कम 200 दिन, तो ऐसे शिक्षकों को अब जो 25% आरक्षण था उससे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। इसका मतलब वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती परीक्षाओं में 50% रिजर्वेशन कर दिया गया है। जिससे उन कैंडिडेट जो कि फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो अभी अभी बीएड कंप्लीट करके आए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इस एग्जाम में कंपटीशन टफ रहने वाला है। ये तो एक कंपटीशन टफ रहने की बजाय दूसरी रीजन क्या हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो 2020 में एग्जाम हुआ था पात्रता परीक्षा, उस टाइम क्योंकि एक ही एग्जाम होता था तो कुछ बच्चे ही इसमें क्वालिफाई कर पाए थे और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उसी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो 2024 में 2025 में आपको जो एग्जाम देखने को मिलेगा उसमें 2020 के कैंडिडेट भी बैठने वाले हैं, है ना। तो ये भी आपके कंपटीशन को बहुत ज्यादा तक बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो रिजर्वेशन यहाँ पर सरकार के द्वारा 25 से 50% बढ़ाया है वो सही है या गलत है। तो हम उन कैंडिडेट की बात करें जिनने सरकारी स्कूलों में 3 वर्ष या 200 दिन पढ़ाया है, या फिर जो भी जो क्राइटेरिया मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए रखा गया है, अगर उस क्राइटेरिया में कोई भी कैंडिडेट बैठता है तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हालांकि उनकी डिमांड तो सरकार से और भी ज्यादा है, लेकिन सरकार ने पहले तो उनकी जो सैलरी है उसको डबल किया, इसके बाद उनको 25 से 50% उसका आरक्षण कर दिया गया, मतलब जो आरक्षण है वो बढ़ाकर 50% कर दिया गया। लेकिन उनकी जो मांग थी वो नियमितीकरण की मांग थी, जो अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। तो उन मांग को पूरा करने के लिए वो काफी टाइम से आंदोलन करते आ रहे हैं। कहीं ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो 20-20 साल से भी काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे वो जो उनकी जो एज लिमिट है वो बाहर हो चुके हैं, तो वो अब इस एग्जाम में बैठने लायक भी नहीं बचे। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में बैठेंगे और जो अतिथि शिक्षक हैं तो वो तो डेफिनेटली इसका फायदा लेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर सरकार ने कुछ किया तो ये उनके लिए तो ठीक है जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, जो अतिथि शिक्षक है। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो कहीं ना कहीं 40, 50, 60, 70, 80 हजार तक पैसे लगाए उन्होंने बीएड कंप्लीट करने में, और अब जो तैयारी में आए हैं वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 1 हो, तो उनके लिए दिक्कत इसलिए है क्योंकि अब उनके लिए जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब वैसे ही तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जो शिक्षक भर्ती होती है उनमें जो वैकेंसी है वो लगभग ऑलमोस्ट बहुत कम कर दी गई है। और ऊपर से इनका रिजर्वेशन बढ़ाने से क्या होगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। ऐसे में उन कैंडिडेट को
आप यकीन मानना, जितनी आप पहले मेहनत कर रहे थे उससे आपको 4 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको इस पूरे आरक्षण के क्राइटेरिया से बाहर निकलकर जनरल कैटेगरी से अगर आपको एग्जाम फाइट करना है तो। अब ऐसे में आपके लिए जो मेहनत है आपको 4 गुनी करनी पड़ेगी। तो ऐसे कई बच्चे इनमें से ऐसे भी हैं जो अभी भी, जिनने 2023 में जो पात्रता परीक्षा दी है उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मान के चलिए इसका जो रिजल्ट है अगर वो 30 जनवरी तक नहीं आता है और अगर बच्चा तैयारी नहीं करता है तो उसका जो 1 महीने का जो लॉस है वो तो पूरी तरीके से हो जाएगा। अब आपके पास अगर तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जाम होता है तो फिर आपके पास जो 1 महीना का जो टाइम था वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और ऐसे में अगर आपको इतने सारे आरक्षण के बाद अगर आप देखेंगे इतनी कम वैकेंसियों के साथ, क्योंकि वैकेंसी का भी यहाँ तक हम कह सकते हैं कम से कम ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार 2020 में 11-13 हजार वैकेंसियां लगभग भर ली गई है मध्य प्रदेश की जो वर्ग 3 की परीक्षा है उसी के द्वारा। ठीक है, तो वैकेंसी अब आपको बहुत कम देखने को मिलेगी और इतनी कम वैकेंसी में आपके पास कैंडिडेट डबल हो गए, प्लस आरक्षण यहाँ पर डबल हो गया, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एग्जाम फाइट करना। तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप एग्जाम का रिजल्ट करते हुए वेट करते हुए अगर आप बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन कैंडिडेट से बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है आप बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, या जिनका जो एग्जाम निकल सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी है तो उनको मेरे हिसाब से तैयारी में लग जाना चाहिए। कैसे आप वर्ग 3 की जो तैयारी है मेंस एग्जाम की कैसे करेंगे उसकी जो स्ट्रेटजी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वर्ग 3 या किसी भी शिक्षक भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अरुण सर मेस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।